बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी मोहतरम नाज़रीन, हमने इससे पहले प्रोग्राम स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्म बनने के अमल को कहते हैं उसमें मुख्तसर कुछ चीज़ों का जिक्र किया था। अब हम चलते हैं स्पर्म की पैदाइश के अमल के हवाले से। तो इस अमल को अगर मैं मेडिकल टर्म्स के हवाले से अगर मैं लेकर जाऊंगा तो शायद आपके लिए समझना इसको मुश्किल हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक तितली की, जिसको हम बटरफ्लाई भी कहते हैं, इसकी प्रोडक्शन के हवाले से मैं बात करता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है की जाती है कि आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो स्पर्म के हवाले से अगर हम बात करते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो अमल है उसके हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो स्पर्म की पैदाइश जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटोज़ा तक ये तकरीबन 8 स्टेजेस इसकी बनती हैं। तो अगर हम इसको मुख्तसर अगर हम कर लें तो ये 4 स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें जर्म सेल्स है, उसमें स्पर्मेटोगोनियम है, तीसरे नंबर पर स्पर्मेटोसाइट है, चौथे नंबर पर स्पर्मेटाइट है। तितली के अंदर अगर हम इस स्पर्म के हवाले से अगर समझते हैं तो थोड़ा सा हम तितली या बटरफ्लाई की पैदाइश को भी समझ लें तो तितली की भी 4 स्टेजेस हैं बेसिकली। फर्स्ट नंबर पर एग्स है, सेकंड नंबर पर एग्स लार्वे में कन्वर्ट होता है, फिर इसी तरीके से लार्वा पुपा के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर पुपा के बाद फिर ये मुकम्मल तितली बनती है। तो इस अमल को बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से स्पर्म मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने के बाद एक मुकम्मल स्पर्म बनता है, इसी तरीके से तितली की पैदाइश भी एक मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने के बाद अपना इसका अमल मुकम्मल होता है। तो यहाँ पर बात करने का मसला यहाँ पर यह है कि बहुत सारे मरीज़ होंगे जिस वक्त उनको बायोप्सी की जाती है या टीएसआ या दीगर जितने भी इस किस्म के जो टेस्ट किए जाते हैं, तो उनमें से कुछ पेशेंट्स हमें मिलेंगे जिसमें लिखा होगा ओनली जर्म सेल, कुछ पेशेंट्स में लिखा होगा ओनली स्पर्मेटोगोनियम सेल, कुछ पेशेंट्स के अंदर लिखा होगा स्पर्मेटोसाइट ओनली, और कुछ पेशेंट्स के अंदर स्पर्मेटाइट ओनली लिखा होगा या मैंने लिखा होगा, और कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लिखा होता है फ्यू स्पर्मेटोज़ा। तो बताना इस सारी डिस्कशन का, जो इस बहस का जो मकसद है कि एक चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जिस वक्त आप बायोप्सी के प्रोसेस से गुजरते हैं या इससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट से गुजरते हैं, तो उन टेस्ट के अंदर स्पर्म से रिलेटेड कोई भी इनिशियल स्टेज मौजूद है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्ज़ काबिल इलाज है। समझना इतना है कि अगर जर्म सेल्स मौजूद है तो इसका मतलब है ये स्पर्म की पहली इकाई मौजूद है, लेकिन ये जर्म सेल्स आगे स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट नहीं हो रहे। इसका मतलब है कोई डिजीज़ है तो उसके लिए फिर हमें अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, समटाइम कुछ और टेस्टों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उससे वजाहत हो जाती है कि अंदर क्या मर्ज़ है जिसकी वजह से ये जर्म सेल्स आगे कन्वर्ट नहीं हो रहे। इसी तरीके से दूसरी मिसाल हम ये भी दे सकते हैं कि एक पेशेंट होगा, उसके अंदर स्पर्मेटोगोनियम मौजूद होगा, उससे आगे स्टेज में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो उसको भी इसी सूरत हाल से कोई ना कोई मर्ज़ लाक होगा जो उससे आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसी तरीके से कुछ पेशेंट्स होंगे उनके अंदर स्पर्मेटोसाइट लिखा होगा फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज, तो उनको भी यही तरीक़ेकार है कि उनको अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा ताकि पता चले कि कौन सा ऐसा मर्ज़ है जो इससे आगे से कन्वर्ट नहीं होने दे रहा। फिर कुछ पेशेंट्स के अंदर स्पर्मेटाइट लिखा होगा या फ्यू मैच्योर स्पर्म्स लिखे होंगे। तो मतलब कहने का ये है कि इनमें से अगर कोई भी स्टेज अगर प्रोड्यूस हो रही है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल इलाज है, सिर्फ थोड़ी सी तशख़ीस और तहक़ीक़ की ज़रूरत है।
تو ایسے تمام پیشنٹ جو ایزوسپرمیا کے حوالے سے پیشنٹس ہیں جن کی بایوپسی یا ٹیسا کے اندر جرم سیلز ہیں، صرف یا اسپرموٹوگونیا موجود ہے، یا اسپرموٹوسائٹ موجود ہے، یا اسپرماٹائڈ موجود ہے، یا فیو اسپرموٹوزا موجود ہیں، تو شکر الحمدللہ یہ تمام کے تمام امراض قابل علاج ہے. تو آپ اپنی پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائیں گے. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.